हेलो दोस्तों, आज से हम आपको कक्षा 11 के गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा को प्रतिदिन संचालित करेंगे। इसमें हम सबसे पहले आज चैप्टर सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन से शुरुआत करेंगे और प्रतिदिन आपको हम इसी के आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। ध्यान देना है आपको कि जितना आपको पढ़ाया जाए आप प्रतिदिन उसका नोट्स तैयार करते रहें और सूत्र जो बताया जाए उसको याद करते रहें। एक तरफ से आपको सभी प्रश्न हल करवाए जाएंगे। तो सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस, इसमें सबसे पहले आइए हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 व 10 में देखिए, सबसे पहले चतुर्थांश आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स डैश ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वाई डैश ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है प्लस कामा प्लस, दूसरा आपका चतुर्थांश होता है माइनस कामा प्लस, तीसरा चतुर्थांश होता है भाई एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष भी क्या होता है माइनस, यानी माइनस कामा माइनस। और चौथा चतुर्थांश है भाई एक्स अक्ष आपका प्लस होता है और वाई अक्ष क्या होता है माइनस। भाई चूंकि आप किसी बिंदु के निर्देशांक के बारे में जानते हैं कि भुज कामा क्या होता है कोटि होता है, भुज कामा कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, इसीलिए इसका निर्देशांक होता है एक्स कामा वाई। भाई चूंकि पहला चतुर्थांश भाई एक्स का निर्देशांक प्लस, वाई का निर्देशांक प्लस, इसलिए प्लस कामा प्लस। दूसरा चतुर्थांश एक्स का निर्देशांक माइनस में, वाई का निर्देशांक प्लस में, इसलिए ये आपका माइनस कामा प्लस। इसी प्रकार तीसरा चतुर्थांश एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, इसलिए ये आपका माइनस माइनस। और इसी प्रकार चौथा चतुर्थांश प्लस कामा माइनस। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि बिंदु 3 कामा माइनस 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए प्लस कामा माइनस, भाई ये प्लस में है ये माइनस में, यानी किस चतुर्थांश में है चौथे चतुर्थांश में। पूछ लिया जाए -3 कामा -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस चतुर्थांश में स्थित है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। भाई चूंकि एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो इस प्रकार हम चतुर्थांशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है दो बिंदुओं x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 के बीच की दूरी, ये बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरा सूत्र है x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये बराबर आपका होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। इसी प्रकार तीसरा सूत्र x1 कामा y1, x2 कामा y2 तथा x3 कामा y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। चौथा सूत्र है बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपाते m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार बाय विभाजन का सूत्र भी होता है बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को मिलाने वाला रेखाखंड को m1 अनुपाते m2 में विभाजित
करने वाला जो बाह्यता विभाजन का सूत्र होता है निर्देशांक का, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो ये सब सूत्र हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर सरल रेखाएं से आपकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में जो भी बेसिक्स हैं आप अपने आप से कुछ पढ़ लीजिएगा और जितने सूत्र आज आपको बताए गए हैं वो आप जो है नोट करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और सूत्र भी तैयार करते चलिएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे पढ़ाना शुरू करेंगे।